दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती हैं। लोग उसे सपना या इल्यूजन कहकर टाल देते हैं, लेकिन जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वो ही जानते हैं कि वो कितना भयानक हो सकता है। ऐसी ही एक घटना हुई एक कपल के साथ जिनका अपहरण किया एलियंस ने। दुनिया का पहला एलियन अबडक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे हम ऐसी ही साइंस एंड मिस्ट्री की और वीडियोस आपके लिए ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी और बार्नी हिल एक अमेरिकी कपल थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 19 सितंबर 1961 में न्यू हैम्पशायर राज्य के एक ग्रामीण हिस्से में एलियन द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस घटना को नाम दिया गया हिल अबडक्शन और ज़ेटा रेटिकुला इंसिडेंट। 19 सितंबर 1961 रात 10:30 बजे हिल्स नियाग्रा फॉल्स और मॉन्ट्रियल में छुट्टियां बिताने के बाद वापस पोर्ट्समाउथ जा रहे थे, और ये रात उनकी पूरी लाइफ बदल देने वाली थी। लैंकेस्टर, न्यू हैम्पशायर के ठीक दक्षिण में बेटी ने आकाश में प्रकाश का एक चमकीला बिंदु जैसा कुछ दिखाई दिया, जो चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह के नीचे से चंद्रमा के पश्चिम की ओर ऊपर की ओर चला गया। बेटी ने बार्नी को बताया कि उसने एक गिरते हुए तारे को देखा और वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो चीज ज़िगज़ैग डायरेक्शन में अनियमित रूप से आगे बढ़ी और बड़ी तथा चमकीली होती चली गई। बेटी ने बार्नी से कहा कि वो कार रोक दे। बार्नी ने ट्विन माउंटेन के ठीक दक्षिण में कार रोक दी। बेटी ने जब दूरबीन से देखा तो वो एक अजीब से शेप का यान था जिसमें अलग अलग रंग की लाइट्स जल रही थी। क्योंकि बेटी की सिस्टर ने उसे बताया था कि उसने यूएफओ को देखा है। अब बेटी को समझ आ रहा था कि जो वो देख रही है वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, बल्कि वो एक यूएफओ है। बार्नी ने कहा कि वो कोई यूएफओ नहीं है, वो कोई कमर्शियल फ्लाइट होगी, लेकिन जल्दी ही बार्नी को समझ आ गया कि वो कोई फ्लाइट नहीं है। जिस स्पीड से वो क्राफ्ट अपना डायरेक्शन बदल रहा था वो कोई फ्लाइट नहीं हो सकती थी। हिल्स ने बताया कि वो उस शांत और एकांत रोड पर ड्राइव करते रहे, उस वस्तु को देखने के लिए फ्रैंकोनिया नॉच के माध्यम से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वह और भी करीब आ गई थी। एक बिंदु पर वह वस्तु कैनन माउंटेन के शीर्ष पर एक रेस्तरां और सिग्नल टावर के ऊपर से गुजरी और ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन के पास से निकली। बेटी ने गवाही दी कि वह यान लगभग 40 फीट लंबा था और यह घूमता हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने उस शांत प्रकाशित यान को अनियमित रूप से चलते और रात के आकाश में आगे पीछे उछलते हुए देखा। उन्होंने बताया वो चीज अचानक उनकी कार की तरफ आई और बार्नी ने बीच हाईवे में ही कार को रोक दिया। वो विशाल क्राफ्ट उनके 80 से 100 फीट ऊपर मंडरा रहा था। बार्नी ने कहा कि उसका शेप एक विशाल पैनकेक के जैसा था। बार्नी के पास एक पिस्टल थी। उसे साथ लेकर वो कार से बाहर निकले और उस चीज की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो उन्हें 8 से 11 इंसान जैसी आकृतियां दिखाई दी, जो उस क्राफ्ट की विंडो से उन्हें ही देख रही थी। उनमें से एक आकृति ने उनसे कम्युनिकेट करते हुए उन्हें मैसेज दिया कि मम्मा, स्टे वेयर यू आर एंड कीप लुकिंग। बार्नी ने बताया कि उन ह्यूमनॉइड्स ने काले चमकीले कपड़े और ब्लैक कैप पहनी हुई थी। बार्नी के अनुसार वे उस क्राफ्ट से 300 फीट दूर थे और वो क्राफ्ट जमीन से 50 से 80 फीट ऊपर था। इसके बाद बेटी और बार्नी ने खुद को कार ड्राइव करते हुए पाया। वो दोनों एक दूसरे को शॉक्ड होकर देख रहे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। आखिर दोनों को एक ही टाइम में एक जैसा इल्यूजन कैसे हो सकता था। घर पहुंचकर उन्हें लगा कि उस रात कुछ तो अजीब घटना उनके साथ घटी है। उनकी घड़ी काम नहीं कर रही थी। बार्नी के दूरबीन का लेदर स्ट्रैप टूटा हुआ था और उसे याद भी नहीं था कि वो कब टूटा। बेटी के कपड़े जो उसने नए लिए थे वो कुछ जगह से फटे हुए थे। उसने उन कपड़ों को फेंक दिया, लेकिन बाद में फिर उसे अलमारी में रख दिया कि शायद उसमें से कुछ प्रूफ मिल जाए कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। बाद में उस ड्रेस पर कई फोरेंसिक टेस्ट भी किए गए। फिर उन्होंने जो भी देखा था और जो भी याद आ रहा था उसकी पिक्चर ड्रा करनी शुरू की। जब उन्होंने अपने कार की जांच की तो उसकी डिक्की में उन्हें अजीब से चमकीले सर्कल दिखाई दिए। उन्होंने इसकी जानकारी एक फिजिसिस्ट को दी। फिजिसिस्ट ने उनसे कहा कि एक कंपास से वे उन सर्कल्स की जांच करें। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही कंपास को उन सर्कल्स के पास रखा वो घूमने लगता था और दूर ले जाने पर
उसकी सुई रुक जाती थी। अब बेटी और बार्नी को समझ आ चुका था, ये कोई इल्यूजन नहीं है। उस रात उनका सामना एलियंस से हुआ था। बोस्टन के खगोल शास्त्री और NICAP के सदस्य वॉल्टर एन वेब ने 21 अक्टूबर 1961 को हिल्स से मुलाकात की। 6 घंटे के साक्षात्कार में हिल्स ने UFO मुठभेड़ के बारे में वह सब बताया जो उन्हें याद था। बार्नी ने कहा कि उन्होंने एक मानसिक रुकावट विकसित कर ली है और उन्हें संदेह है कि घटना के कुछ हिस्से ऐसे थे जो उन्हें याद ही नहीं है। उन्होंने एलियन शिप और उस पर सवार इंसान जैसी आकृतियों की उपस्थिति के बारे में जो कुछ भी उन्हें याद था उसका विस्तार से वर्णन किया। वेब ने कहा कि वे सच कह रहे थे और घटना संभवतः बिल्कुल वैसी ही घटित हुई जैसी रिपोर्ट की गई थी। UFO एनकाउंटर के 10 दिन बाद बेटी को अजीब सपने आने लगे। ऐसा लगातार 5 दिन तक चला। उसके बाद सपने आने बंद हो गए। बेटी ने जब अपने सपनों के बारे में बार्नी से बात की तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर नवंबर 1961 बेटी ने अपने सपनों के बारे में लिखना शुरू किया। उनमें से एक सपने में बेटी ने देखा था कि उनकी कार को कुछ लोग घेर कर खड़े हुए हैं और उनमें से 2 छोटे लोग उसे लेकर अंधेरे जंगले की तरफ ले जा रहे हैं और बार्नी भी उनके पीछे है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रहा हो। वो एलियन 5 फीट 5 इंच हाइट के लग रहे थे और उन्होंने मिलिट्री कैडेट्स की तरह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो इंसानों की तरह ही लग रहे थे। काले बाल, काली आंखें, ब्लूइश लिप्स और स्किन ग्रेश थी। अपने घर तक की जो दूरी उन्हें 5 घंटे में तय करनी थी, लेकिन उन्हें 7 घंटे लगे। बीच के 2 घंटे में क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद ये तय किया गया कि क्यों न हिप्नोटिज्म की मदद से पता लगाया जाए उन 2 घंटों में उनके साथ आखिर हुआ क्या था। जब बार्नी को हिप्नोटाइज किया गया तब उसने बताया कि जब वह UFO को देखकर वापस अपनी कार की ओर भागा तो दूरबीन का पट्टा टूट गया था। उसे UFO से कार को दूर ले जाने की सोची, लेकिन बाद में उसे सड़क से हटकर जंगल में गाड़ी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार उसने 6 लोगों को सड़क पर खड़े देखा। कार रुकी और 3 आदमी कार के पास आए। उन्होंने बार्नी से कहा कि वह उनसे न डरें। हालांकि वह अभी भी चिंतित था और उसने बताया कि उनके लीडर ने बार्नी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा था। सम्मोहित होते हुए बार्नी ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे आंखें मेरी आंखों में घुस गई हों। बेटी के हिप्नोटिज्म में उसने बताया था कि उसने उनसे पूछा था कि वे लोग यहाँ के नहीं हैं, वो कहाँ से आए हैं। तो उनके लीडर ने एक 3D होलोग्राफिक मैप दिखाया था कि वो कहाँ से आए हैं। बेटी ने उस मैप को ड्रॉ किया था। उन्होंने बेटी और बार्नी के शरीर पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। उसके बाद वो उन दोनों को कार में छोड़कर चले गए। उसके बाद ईयर 1968 में मार्जरी फिश, जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर और एस्ट्रोनॉमर थी, बेटी के ड्रॉ किए हुए उस स्टार मैप को देखकर पता लगाने की सोची कि वो स्टार सिस्टम कहाँ पर है जहां से वो एलियन स्पेसशिप आया था। ये मानते हुए कि मानचित्र पर 15 सितारों में से एक को पृथ्वी के सूर्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, मार्जोरी फिश ने धागे का उपयोग करके पास के सूर्य जैसे सितारों का एक त्रिआयामी मॉडल बनाया। कई वर्षों तक रिसर्च के बाद मार्जोरी फिश को केवल एक ही स्टार सिस्टम मिला जो उस स्टार मैप से मैच हो रहा था, जो था ज़ेटा रेटिक्यूले, जो पृथ्वी से 29 प्रकाश वर्ष दूर है। फिश ने अपना विश्लेषण वेब को भेजा। उनके निष्कर्षों से सहमत होकर वेब ने नक्शा एस्ट्रोनॉमी पत्रिका के संपादक टेरेंस डिकिंसन को भेजा। डिकिंसन ने फिश और वेब के निष्कर्षों का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जर्नल के इतिहास में पहली बार एस्ट्रोनॉमी ने UFO रिपोर्ट पर टिप्पणियों और बहस को आमंत्रित किया, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1976 के अंक में एक शुरुआती लेख से हुई। 25 फरवरी 1969 को 46 वर्ष की आयु में सेरेब्रल हेमरेज से बार्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बेटी UFO समुदाय में एक सेलिब्रिटी बन गई। 17 अक्टूबर 2004 को 85 वर्ष की उम्र में कैंसर से बेटी की भी मृत्यु हो गई। शायद ये एलियन अपहरण की दुनिया की पहली घटना थी। आपको क्या लगता है, इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हमसे और भी उन्नत जीव भी है जिनके देखे जाने का दावा दुनिया भर में होता रहता है? वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।